29 मार्च 2025 को शनि का राशि परिवर्तन तो हो गया दोस्तों। अब वृषभ राशि और लग्न के जातकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहा है गुरु का। 14 मई 2025 को गुरु, जो कि वर्तमान परिस्थितियों में आपकी पत्रिका में आपके फर्स्ट हाउस में गोचर कर रहे हैं, अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, अपना भाव परिवर्तन करने जा रहे हैं। ये बृहस्पति जो है ना, ये अब आपके सेकंड हाउस में गोचर करने वाले हैं। सेकंड हाउस अर्थात आपके धन भाव में। और ये गोचर ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है, मैं क्यों कह रहा हूं कि बृहस्पति आपकी पत्रिका में आपके अष्टम भाव के और एकादश भाव के स्वामी होते हैं। द्वितीय भाव में पहुंचने के बाद यदि इस एक साल में आप कुछ सावधानियां बरतेंगे तो निश्चित तौर पर आपको लाभ की स्थितियां देखने के लिए मिलेंगी, लेकिन सावधानियां बरतना अत्यंत ही आवश्यक है। जी नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि वे अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। ये जो आप 2 का अंक लिखा हुआ देख रहे हैं ना दोस्तों, ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि या तो आपकी लग्न वृषभ है या फिर आपकी राशि वृषभ है। अब गुरुदेव बृहस्पति आपकी पत्रिका में देखिए आपके अष्टम भाव के स्वामी होते हैं, साथ ही साथ आपके एकादश भाव, लाभ भाव, इच्छा पूर्ति के भाव के भी स्वामी होते हैं और धन भाव में जा रहे हैं। सबसे पहले तो क्या होगा कि सेकंड हाउस आप जानते हैं आपका परिवार होता है, आपकी वाणी होती है, आपकी एक्यूमुलेटेड वेल्थ होती है। गुरु जब आपके सेकंड हाउस में गोचर करेंगे, निसंदेह तौर पर आने वाले एक साल के दौरान 14 मई 2025 से मई 2026 तक का जो पीरियड चलेगा ना, इस दौरान यदि गुरु आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में है तो यहां पर आपको आपके परिवार में किसी प्रकार की वृद्धि देखने के लिए अवश्य मिल सकती है। चाहे ये वृद्धि किसी विवाह के द्वारा हो या फिर किसी जन्म के द्वारा। एक्यूमुलेटेड वेल्थ, आपकी धन संपदा में वृद्धि होने का पूरा योग बनता है। साथ ही साथ आपकी वाणी सुमधुर हो सकती है। आपको आपकी वाणी की तरफ से जो एक आप होता है ना कि एक दूसरों का एक अटेंशन खींचना, आपकी वाणी में एक ऐसा आकर्षण होगा जो कि आप दूसरों के मन मस्तिष्क को अपनी तरह से आकर्षित करने में समर्थ हो पाएंगे। ठीक है। अब आप जानते हैं कि गुरु को 3 दृष्टियां प्राप्त होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा दोस्तों। कहीं भी अच्छा लगता है कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह के विश्लेषण लेकर आने के लिए। अब बृहस्पति की जो देखिए, बृहस्पति आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं। अष्टम भाव आयुष्य का भाव होता है, ये इससे आयु देखी जाती है। किसी व्यक्ति की लॉन्जिविटी कितनी है ये आपके 8th हाउस पर डिपेंड करता है। अष्टम भाव से अकल्ट, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, रहस्य, साधनाएं, इंश्योरेंस, इनहेरिटेंस, ये सारी चीजें आपके अष्टम भाव से देखी जाती हैं। हमारी सिक्योरिटी सर्विसेज, रॉ, आईबी, सीआईडी, सीबीआई, ये सब अष्टम भाव के अंतर्गत आती हैं। जमीन से निकलने वाले पदार्थ, समुद्र के गर्भ से निकलने वाले पदार्थ, पेट्रोकेमिकल्स, कोयला, माइनिंग से रिलेटेड चीजें, ये सब हमारे अष्टम भाव से देखा जाता है। एकादश भाव आपकी इच्छा पूर्ति का भाव होता है। ठीक है। तो वे सभी जातक जो कि अष्टम भाव से रिलेटेड कार्य करते हैं, आप इंश्योरेंस सेक्टर में हो सकते हैं, आप सिक्योरिटी सर्विसेज में हो सकते हैं, आप डीप रिसर्च यानी स्कॉलर हो सकते हैं, आप पीएचडी, डीलिट वगैरह कर रहे हो सकते हैं। निश्चित तौर पर आपको आने वाले 1 वर्ष के दौरान जुपिटर की तरफ से आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होती हुई आपको जरूर दिखाई देगी। यदि कोई जातक माइनिंग से रिलेटेड हैं, खनन का कार्य करते हैं, पेट्रोकेमिकल से रिलेटेड हैं, उससे संबंधित व्यवसाय करते हैं, बिल्कुल आप ये मान के चलें कि इस 1 वर्ष के दौरान आपको लाभ हो सकता है।
यदि आप किसी प्रकार की विरासत की प्रतीक्षा में थे, यदि कोई इनहेरिटेंस से संबंधित कोई विवाद चल रहा था, इस 1 साल के दौरान आपको ये इनहेरिटेंस जो है, जो आपकी वसीयत है, जो विरासत है, वो आपको मिलकर आपको चमत्कृत कर सकती है। सावधानी कहाँ बरतनी है? देखिए, जैसा मैंने कहा कि गुरु को 3 दृष्टियां प्राप्त होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। 14 मई 2025 से गुरु की पंचम दृष्टि जो है, ये आपके रोग, ऋण और शत्रुओं वाले 6वें भाव पर पड़ेगी। 6वां घर न सिर्फ रोग, ऋण, शत्रुओं का होता है, बल्कि ये देखा जाए ना तो हमारे जो षड रिपु होते हैं, लोभ, अर्थ, काम, मोह, ये सब जो है, ये जो षड रिपु हैं, ये सभी इसी भाव के अंतर्गत देखे जाते हैं। जुपिटर देखिए एक डिवाइन प्लैनेट है, आध्यात्मिकता का प्लैनेट है, स्पिरिचुअलिटी का प्लैनेट है, चीजों को विस्तार देते हैं, ये भी फैला देते हैं। यही थोड़ी सी समस्या खड़ी हो गई। ठीक है, जुपिटर का विस्तार जो है ना, ये राहु की तरीके से नहीं होता। राहु चीजों को एकदम से एक्सपेंड करते हैं, एकदम से फैलाव करते हैं, और फिर जब समेटते हैं तो एकदम से समेट भी लेते हैं। जुपिटर आपको धीमे धीमे देते हैं, और जुपिटर और सैटर्न आपको जो भी देते हैं, शनि महाराज, ये आपको स्थायी तौर पर देते हैं। इनका जो भी कुछ आपको मिल रहा है इन प्लैनेट्स की वजह से, वो आपको स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए मिलेगा, सडन नहीं है। राहु की तरीके से सडन गेन और सडन लॉस की स्थिति नहीं बनती इनके साथ में। ये आपको धीमे धीमे देंगे, और लेंगे भी तो धीमे धीमे लेंगे। यहां पर आपको अपनी फूड हैबिट्स में, क्योंकि दूसरा भाव आपके मुख को भी रिप्रेजेंट करता है, मुख से संबंधित लिए जाने वाले खाद्य पदार्थों को भी रिप्रेजेंट करता है, इस 1 वर्ष के दौरान आपको अपने भोजन पर ध्यान देना नितांत आवश्यक है। वृषभ राशि और लग्न के जातकों के लिए ये बात बहुत जरूरी है कि वो फास्ट फूड पे डिपेंडिंग अपनी बंद करें। ठीक है, क्योंकि देखिए 6वां घर आपका एक्टिव हो रहा है, 6वां घर यानी कि रोग का। इस 1 साल के दौरान आपको पेट से संबंधित समस्याएं देखने के लिए मिल सकती हैं। ठीक है, यहां पर यदि कोई आपको अभी तक कोई रोग नहीं है, बृहस्पति और राहु के साथ, अभी मैंने क्या बताया कि बृहस्पति और शनि के साथ, लेकिन अब जो मैं बता रहा हूं बृहस्पति और राहु के साथ में, इन दोनों के साथ में एक क्वालिटी है, ये दबी छुपी चीजों को उभाड़ कर सामने ले आते हैं। यदि आपको कोई पुराना रोग था जिसका कि अभी तक आपको पता नहीं चल पा रहा था, इस 1 वर्ष के दौरान वो रोग उभड़ कर सामने आएगा और आप उसका इलाज करा पाने में सक्षम होंगे। ये बात बिल्कुल जायज है और उचित है, क्योंकि ये आपके एक जो अंदर छुपा हुआ आपके अंदर जो चीज है उसको निकाल कर ये बाहर ले आते हैं। ठीक यही बात आपके छुपे हुए शत्रुओं पर भी लागू होती है। ठीक यही बात आपके खिलाफ होने वाले षड्यंत्रों पर भी लागू होती है, क्योंकि 6वां घर षड्यंत्रों का भी होता है, 6वां घर कर्ज का भी होता है, 6वां घर आपके दबे छुपे शत्रुओं का भी होता है। तो अभी तक जिन लोगों को आप अपना मित्र मान रहे थे, आप मानकर चल रहे थे कि ये तो मेरा मित्र है, ये मेरे खिलाफ क्या षड्यंत्र कर सकता है, इस 1 वर्ष के दौरान उसको आपको अपने उस मित्र की हकीकत समझ में आ जाएगी। तो ये बृहस्पति जो है ना, ये दबी छुपी चीजों को उभाड़ कर ले आते हैं और फिर उसका समुचित इलाज किया जा सकता है। क्योंकि कईयों बार क्या होता है ना कि दबी हुई चीज जो होती है वो ज्यादा घातक होती है, क्योंकि हमें उसके बारे में जानकारी नहीं होती, चाहे वो रोग हो चाहे वो शत्रु हो। अब एक बात आती है कि ऋण, निसंदेह तौर पर देखिए, यदि आप कोई बड़ा ऋण लेना चाह रहे हैं, क्योंकि 6वां भाव आपका सेवा का भाव भी होता है, आपके कर्म को भी दिखाता है। आप अपने व्यवसाय से संबंधित यदि कोई बड़ा ऋण लेना चाह रहे हैं, बृहस्पति यदि आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में है, निसंदेह तौर पर बृहस्पति आपको बड़ा ऋण दिलाने में आपकी मदद कर देंगे। लेकिन मैं यहां कहूंगा कि यदि आप व्यवसाय हेतु कोई ऋण लेना चाह रहे हैं, आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं और उसके लिए आपको ऋण लेना है, तो आप अवश्य ऋण लीजिए। अदरवाइज शानो शौकत के लिए, शो ऑफ के लिए ऐसे कर्ज से बचना चाहिए। ठीक है,
गुरु की सप्तम दृष्टि जो है ये आपके गुरु की अपनी ही राशि अष्टम भाव पर पड़ेगी। मैंने आपसे कहा कि वो सभी लोग जिनको की इनहेरिटेंस है, विरासत की प्रतीक्षा में है, आने वाले इस एक वर्ष में गुरु के गोचर के दौरान आपको वो विरासत मिलकर चमकरत कर सकती है। वहीं मैंने आपको बताया कि जो लोग माइनिंग से रिलेटेड है, बहुत अच्छा लाभ हो सकता है, बशर्ते कि गुरु की स्थिति आपकी पत्रिका में शुभ हो और साथ ही साथ आपकी शुभ प्लैनेट्स की दशा अंतरदशा भी चल रही हो। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और निकल कर आती है, वो लोग जो कि अकल्ट से रिलेटेड हैं, तंत्र मंत्र से जुड़े हुए हैं, साधनाओं से जुड़े हुए हैं, ये साल उनके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत लाभदायक साल होने वाला है। यदि आप अपने अकल्ट को एस्ट्रोलॉजिकली या कहें कि प्रोफेशनली यूज करते हैं, तो आपके लिए जो भी वृषभ राशि के लग्न या लग्न के जो जातक हैं, उनके लिए फाइनेंस की तरफ से गुरु बहुत अच्छा योगदान देने वाले हैं। ठीक है, लेकिन आप यदि साधक हैं, आप किसी क्षेत्र में साधना कर रहे हैं, भले वो आपकी पीएचडी हो, डीलिट हो, या फिर किसी तंत्र मंत्र की साधना कर रहे हैं, आपने अपने गुरु से यथोचित ज्ञान लिया हुआ है और उसके पश्चात आप तंत्र मंत्र की साधना कर रहे हैं, आपकी साधना सफल होने की पूरी संभावना है। मैं यहाँ पर सिर्फ यही कहूँगा कि साधकों को अपनी नॉलेज का मिसयूज करने से बचना चाहिए। यदि आपको किसी चीज़ की जानकारी नहीं है तो आप साफ मना कर दें। सिर्फ धन के लालच में यदि आप ऐसा करेंगे तो ये गुरु जो सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं ना, इनकी दृष्टि आपके अकल्ट वाले क्षेत्र पर है। आपको ज्ञान से तो वंचित करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ आप धन से तो वंचित करेंगे ही करेंगे आपको, लेकिन साथ ही साथ आपके ज्ञान से भी आपको वंचित कर सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी सावधानी विशेषकर अकल्ट क्षेत्रों में जुड़े हुए लोगों को बरतना आवश्यक है। अब गुरु की जो नवम दृष्टि पड़ेगी ये आपके कर्म क्षेत्र पर पड़ेगी। ये जो दशम भाव होता है, आप जानते हैं कि ये दशम भाव आपके कार्य क्षेत्र को दिखाता है। आपकी पद प्रतिष्ठा, मान मर्यादा, सारी चीजें आपके दशम भाव के अंतर्गत देखी जाती हैं। ये दशम भाव जो है ना, आपके जीवन की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है, क्योंकि इससे पहले जो भाव आता है वो दशम भाव है। ये इच्छा पूर्ति का भाव है, ये आपके कार्य क्षेत्र का भाव है। जब आपकी कार्य कुशलता बढ़ती है, जब आप कर्म प्रधान व्यक्ति बनते हैं, आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ती है, आपकी मान मर्यादा बढ़ती है। बढ़ती किस चीज से है? आपके कर्मों से। तो जब कर्म के थ्रू ये सारी चीजें बढ़ती हैं, तभी आपकी इच्छाओं की पूर्ति होती है। तो गुरु बृहस्पति इस एक साल के दौरान यदि आपका कोई प्रमोशन वेटिंग में है, यदि आपका कोई इंक्रीमेंट है, आप देखेंगे 14 मई 2025 के बाद से आपको आपके क्षेत्र में, आप यदि व्यवसायी हैं उस क्षेत्र में, यदि आप नौकरी पेशा हैं उस क्षेत्र में आपको तरक्की देखने के लिए जरूर मिलेगी। यदि आप वृषभ राशि और लग्न के हैं और आपके लिए गुरु की स्थिति आपकी पत्रिका में शुभ है, तो आप ये तय मानकर चलिए कि आपको प्रमोशन मिलेगा, आपको आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट हो सकता है। साथ ही साथ देखिए, गुरु, मैंने यहां पर कहा कि रोग ऋण बढ़ा सकते हैं, यहां पे आपको पद प्रतिष्ठा दिला सकते हैं, साथ ही साथ आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ा सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं बढ़ेंगी, आपकी जवाबदेही आपको लेना पड़ेगा, जवाबदारी आपको उठानी पड़ेगी अपने किए गए कार्यों की। तो यहां पर जब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी तभी आपकी ग्रोथ होगी। यहां पर आपको ऐसा भी हो सकता है कि आपको बिना आपका डेजिग्नेशन बढ़ाए, बिना आपको कोई एक्स्ट्रा पदोन्नति देते हुए आपके चार्ज को बढ़ा दिया जाए। मान लीजिए आप आज एक सीट हैंडल कर रहे हैं, आपको वहाँ का कोई बंदा चला गया, उसका ट्रांसफ़र हो गया, या वो जॉब छोड़कर चला गया, आपको उस सीट का भी
एडिशनल चार्ज दिया जा सकता है कि जब तक कोई दूसरा बंदा नहीं आता तब तक आपको इस सीट का काम भी हैंडल करना है। ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण चीज हो सकती है। अपने अंदर की क्वालिटी को दिखाने के लिए जब आपको कोई दूसरी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है ना, आपके पास में एक बहुत अच्छा मौका होता है कि मैं अपने काम में तो परफेक्ट हूं ही हूं, साथ में मैं इस काम में भी परफेक्ट हूं, मैं इस काम को भी कर सकता हूं। ये अपने अंदर की क्वालिटीज को निकाल कर और दिखाने के लिए अपने बॉसेस के सामने, अपने सुपीरियर्स के सामने, ये एक बहुत अच्छा मौका होता है। लोग पता नहीं क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से घबराते हैं, डर लगता है, जबकि ये एक पॉजिटिव चीज है। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसके साथ अगर यदि आपको कोई एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, आप अपने आप को निखार सकते हैं, आप अपनी क्वालिटी दिखा सकते हैं लोगों को, आप अपनी लीडरशिप दिखा सकते हैं। तो गुरु बृहस्पति का गोचर इन मामलों में यदि देखा जाए तो बस सिर्फ सावधानी आपको जो है कि अपने खान पान पर नियंत्रण के लिए रखनी है। और जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगी ना दोस्तों, तो सीधी सी बात है कि शत्रु भी बढ़ेंगे, आपके षड्यंत्र भी बढ़ेंगे, क्योंकि एक आदमी का आगे बढ़ना बहुत सारे लोगों को हजम नहीं होता। तो आपको ये जो है ये चीज़ देखने के लिए मिलेगी। यदि आपका प्रमोशन हो रहा है, यदि आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज मिल रहा है, तो आप ये मानकर देखिए, सारी चीज़ें गुडी गुडी तो नहीं हो सकती है ना। तो यहाँ पर आपके शत्रु भी बढ़ेंगे और आपके खिलाफ में षड्यंत्र भी बढ़ेंगे। आपको इसके लिए मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि गुरु की स्थिति आपकी पत्रिका में कमजोर है, गुरु नीच राशि में बैठे हुए हैं, शत्रुपेक्षी हैं, या फिर गुरु की डिग्रीज कम है। आप क्या कर सकते हैं गुरु से लाभ उठाने के लिए? सबसे पहले तो विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ नहीं सकते हैं तो आपको सुनना चाहिए, ठीक है। आप अपने नहाने के पानी में बृहस्पतिवार के दिन से एक चुटकी हल्दी, नहाने के पानी में नहाने से पहले अपनी बाल्टी में एक चुटकी हल्दी का उपयोग करना शुरू करें, उससे आप नहाना शुरू करें। धीमे धीमे ग्रेजुअली आपके जुपिटर जो है वो मजबूत होना शुरू हो जाएंगे। तीसरी, आप मंत्र तो जानते ही गुरु का, मैं ही अपनी वीडियो में कितनी बार बता चुका हूँ, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः या फिर ओम ब्रह्म बृहस्पतिये नमः। गुरुवार के दिन से इस मंत्र का नियमित तौर पर, लोग बाग मुझसे पूछते हैं कि सर बृहस्पतिवार को ही करना है क्या? अरे भाई, प्लेनेट है, आपके लिए फेवरेबल है यदि, तो आपको उसका जाप रोज करने में क्या तकलीफ है? ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम स गुरुवे नमः 108 बार करने में आपको हार्डली 1.5 से 2 मिनट का टाइम लगेगा। आप करके तो देखिए, आपको निश्चित तौर पर लाभ देखने के लिए मिलेगा। ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ बृहस्पतिवार करने से क्या आप एक प्लेनेट को खुश कर पाएंगे। बहुत से लोग बोलते हैं कि सर नहाते समय 11 बार मंत्रों का जाप कर लेता हूं। आप प्लेनेट पे एहसान नहीं कर रहे हैं, बात समझिए, है ना। आप प्लेनेट पर एहसान नहीं कर रहे हैं। एक जो सर्किल है वो पूरा सर्किल 108 का है। ये 12 भाव होते हैं, 12 इंटू 9 ग्रह हुए, कितना हुआ? 108 हुआ। 9 ग्रहों के 27 नक्षत्र होते हैं, 9 इंटू 27 कितना हुआ? 108 हुआ। जब आप एक माला करते हैं, एक माला का एक सर्कल बनता है पूरा 108 का, इसीलिए 108 की संख्या पर बल दिया जाता है। कम से कम बृहस्पतिवार के दिन से एक माला रोज करने का आपको नियम बना लेना चाहिए। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो, अपने इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि हमसे पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है दोस्तों, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होगी। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।